दुख है, कहीं सुख है, कुछ पाना है, कुछ खोना है, ये चलता रहता है और ये सब अज्ञानवश होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस शरीर को अपना मान रहे हो, वो कैसे आपका है? जब आप छोटे थे तब क्या ये शरीर उतना ही बड़ा था जितना अभी है? 10 साल बाद, 20 साल बाद, आज की तारीख में हर दिन आपका शरीर बदल रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि हर 6 महीने में हमारे शरीर की हर कोशिका बदल जाती है। ये शरीर आपका कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर मन मन तो आप जानते ही हैं कि प्रतिपल बदलता रहता है। जैसे शरीर बदलता है, मन भी बदलता है। ये सब आपके अनुभव की चीज है। मन भी बदलता रहता है। सुबह अलग रहता है, दोपहर में अलग रहता है, शाम को अलग हो जाता है। कभी आप खुश हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो। बुद्धि बुद्धि भी आपको अलग अलग चीजें बताती रहती है। कभी कुछ बताती है, कभी कुछ बताती है, कभी कुछ बताती है। फिर आपके विश्वास कैसे हैं? आप बहुत सारी चीजें अपने माँ बाप से लेके आए होते हैं, चाचा चाची से लेके आए होते हैं और उन्हीं को आप अपना मानते हो। क्या वो वास्तव में आपकी हैं? या वो विचार या वो जो विश्वास है वो आपके हैं? वो भी आपके नहीं है। फिर आप हो कौन? यही सोचना है। हम सब के अंदर एक चैतन्य शक्ति है और वो शक्ति जब हम पैदा हुए थे उसके पहले से ही है, बाद में भी है। पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति फैली हुई है। जैसे हवा फैली हुई है ना पूरे ब्रह्मांड में, ऐसी वो शक्ति भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। उसको ही समझना, जब आप समझेंगे तब आप उसका उपयोग कर पाएंगे। हम अपने आप को शरीर मन बुद्धि मान करके ही लगे रहते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें, अभी करें। आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। जैसा आदि शंकराचार्य ने भी बोला है, ना मैं गुरु हूँ, न चेला हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न स्वाद हूँ, न इंद्रियों का जो मुझे दिखाई पड़ता है इंद्रियों से, वो सब कुछ मैं नहीं। फिर मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इसको गहराई में सोचें। हम बार बार हमारा मन जो है हमें संसार की तरफ खींच के ले जाता है और वहां पर हम जानते हैं कि अगर हम सुबह सुखी होते हैं, रात को दुखी भी हो सकते हैं, फिर रात में दुखी हैं, दूसरे दिन फिर सुखी हो सकते हैं। इस सबसे परे जो सत्य है उसको समझें। अब आप हर पल में खुश रह सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने बताया है ना कि हर कर्म को मुझे समर्पित करो। सुबह से शाम तक हमारे शरीर के द्वारा कुछ ना कुछ होता है। सवेरे उठने से लेकर के, बिस्तर से नीचे उतरने से लेकर के, ब्रश करने से लेकर के, टॉयलेट जाने से लेकर के, चाय पीने से, खाना खाना, लड़ाई करना, प्रेम करना, सब चीजें होती हैं। परंतु ये सब चीजें अगर आपके अंदर वो चैतन्य शक्ति नहीं है तो हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि चैतन्य होने की वजह से ही हम जिंदा हैं। उस चैतन्य को हम मान लीजिए अनुभव में नहीं, तो हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो उस कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दें। कैसे कर दें? ईश्वर कर रहा है भाई, ईश्वर की शक्ति है तभी तो वो काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए बल्ब है बिजली का, जब उसमें करंट आता है तभी तो वो जलता है। हम उसको बल्ब नाम दे देते हैं, परंतु एक्चुअली में तो वो करंट के कारण ही चल रहा है। पंखा चलता है उस करंट के कारण चलता है। तो हमारे अंदर भी जो करंट है वही तो सत्य है। तो अभी केवल ये करें कि मैकेनिकली चाहें करें। आप सिंपली ये बोलें ईश्वर करा, ईश्वर उठा, ईश्वर सो गया, ईश्वर ने खाना खाया, ईश्वर ने पानी पिया। सरल है, कर सकते हैं। अगर आप 10 दिन भर में यह कार्य करते हैं और 8 से 10 बार करते हैं और 10 दिन भी करते हैं, तो आपका ध्यान ईश्वर की तरफ उन्मुख होने लगेगा। आप नकारात्मक चीजों से सकारात्मक चीजों की ओर बढ़ने लगेंगे। अब रही बात आपकी कि भाई अगर सब लोग ऐसा करेंगे तो संसार के काम कौन करेगा? आप ही करोगे, आप ही करने वाले हो, परंतु आपका ही भाव बदल जाएगा। आपका ये भाव रहेगा कि ईश्वर की कृपा से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं। आपको शरीर का कष्ट होता है, आपको सुख मिलता है, परंतु वो अगर चैतन्य शक्ति है तभी ना हो रहा है। तो इस चीज को अपनी गांठ बांध ली। और अगर ये आपको बात पसंद में आई है मुझसे संपर्क कीजिए। आपको और कुछ गहरी बातें बताऊंगा जिससे कि आपको अपना बोध
सरलता से हो पाएगा। रहेंगे आप ऐसे ही, परंतु बोध में होकर के जीना सीख जाएंगे। मेरा नाम महेश सेठ है, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भोपाल में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को भेजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ लें। आध्यात्म कठिन नहीं है, आध्यात्म जीवन जीने की शैली है। उसको यूज करके, उसको अनुभव करके आप जिंदगी में आनंद से रह सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।